कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी, कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए, इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की, बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करना। अगर आप विभाग देखोगे उन मंत्रियों का, वो सब लूटने वाले लोग हैं, विभाग लूटे हैं। आप बताइए किस विभाग में नहीं आ रही हैं शिकायतें? किस विभाग में शिकायतें नहीं? मैं हमेशा गया हूं और अगर आप कहो तो तमाम वो पिक्चर्स मैं शेयर कर सकता हूं आपसे, जिसमें समय समय पे मैंने गंगा में स्नान लिया है। कम से कम वो भी शेयर करें जो दूसरों को कह रहे हैं कि गंगा में नहाओ। और कुंभ में जाने की जो परंपरा है, वो कई मायनों में कई तरीके से परंपराएं हैं। कुछ लोग गंगा स्नान इसलिए करने जाते हैं पुण्य के लिए, कुछ दान के लिए जाते हैं, और कुछ लोग जो पाप करते हैं अपने पाप धोने जाते हैं। तो हम लोग पुण्य के लिए जाएंगे और दान के लिए जाएंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। हालांकि वो स्थान नहीं है कि किसी के बारे में क्या कहें। कोर्ट के बारे में टिप्पणी करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कोर्ट का काम करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं गया। ये कहां का कानून है? डेमोक्रेसी की बात करने वाले लोग और संविधान की बात करने वाले लोग वो जानते होंगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कि जहां आप दूसरे पक्ष को सुन ही नहीं रहे हैं और ऑर्डर कर दे रहे हैं। और क्या जल्दी थी कि आप तैयार बैठे थे सर्वे करने के लिए, कि आप तुरंत सर्वे के लिए पहुंच गए, जब हर पक्ष ने और खासकर मुस्लिम पक्ष ने ये कहा कि आप सर्वे करने आए तो हम पूरा सहयोग करेंगे, और पूरा सहयोग हुआ। तो क्या वजह थी कि दोबारा फिर सर्वे करने के लिए जाना पड़ा उन्हें? और बिना सुने आप फैसला कर सुना रहे हैं। आप ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं, आप इनका इतिहास उठा करके देख लो। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए भी झूठ बोलते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं उनमें भी झूठा आश्वासन देते हैं, एफिडेविट भी झूठा देते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा हृदयहीन लोग हैं। इनसे उम्मीद करना कि संविधान के रास्ते पे चलना,
आप भूल कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये पीडीए पे अन्याय बहुत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ओएसडी के भ्रष्टाचार के मामले में आप क्या करेंगे? किसके? ओएसडी के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर आपने कौन सा भ्रष्टाचार? पल्लवी पटेल ने इस पे कॉन्फ्रेंस की थी कि वैसे हमारे पत्रकार जो बहन है केवल लखनऊ के बारे में जानती हैं। कुछ करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है जो आरोप लग रहा है। नहीं, अभी दूसरा पूछ रहा हूँ, मैं दूसरा पूछ रहा हूँ। आज टाई लगा के आए एक पत्रकार। 2022 के बाद अब आ रहा हूँ। मैंने कहा है कि नए साल में गुस्सा नहीं करना है। हमारे पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं भ्रष्टाचार के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अपना भ्रष्टाचार छिपाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कहते थे हम जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं। और केवल एक विभाग में नहीं है भ्रष्टाचार। स्वास्थ्य विभाग का पता कर लीजिए, सीएमओ की पोस्टिंग कैसे हो रही है। एक सुनने में आया था कि दवाई पर छापा पड़ा था, एक दवाई के गोदाम पे नकली दवाइयों को लेकर के। उस रिपोर्ट का क्या हुआ? रफा दफा हो गया। अपॉइंटमेंट्स कैसे हो रहे हैं? और मैं आपसे कह रहा हूं, मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग का दोनों का मिला ले अगर हम, यहां से बगल में लोहिया इंस्टीट्यूट है, हमें इस बात की आपत्ति नहीं है कि किसी प्रदेश के आए और हमारे यहां नौकरी करें, कोई आपत्ति नहीं हमारे उस पर। लेकिन सवाल यह है कि एक ही इंस्टीट्यूशन के इतने लोग कैसे नौकरी पा रहे हैं? 250 लोग नौकरी पा रहे हैं, एक दो कोचिंग की उसी इंस्टीट्यूशन से। सैफी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहां पर नौकरी 2 इंस्टीट्यूशन से पा गए सब लोग। पीजीआई जो सबसे प्रीमियर और प्रेस्टिजियस है आपकी संस्था, वहां पर कितने पा गए नौकरी? पता करिए आप। और फिर एक सड़क के बारे में मैंने कई बार कहा आपसे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। मुख्यमंत्री जी एक्सप्रेसवे क्या होता है वो जानते नहीं है। और एक्सप्रेसवे को लेकर के समाजवादियों को कितना बदनाम किया गया। आप चलिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, क्या हालत है आज। और फिर जो गोरखपुर लिंक था उसके बारे में दावा था कि 2022 तक बन करके तैयार हो जाएगा। आज हम 2025 में हैं। जब 2024 में हम लोग उसकी कीमत देखते थे तो वो 6000 करोड़ की थी सड़क, 91 किलोमीटर्स। और आज जब 2025 में उस सड़क के बारे में जानकारी करते हैं तो वही 91 किलोमीटर 7000 करोड़ की हो गई। सोचिए आप, ये गोरख धंधा नहीं चल रहा तो क्या चल रहा है? तो ये तो है ही भ्रष्टाचार जो हो रहा है। जो गोरखपुर लिंक में हो रहा है भ्रष्टाचार, उसके बारे में भी आप जानकारी कर लेना। वो अपना रेट बढ़ा रहे हैं। प्रियंका गांधी पे जो है विदुड़ी ने जो है कहा है, मैं जानता हूं, मेरे बगल में बैठे थे जब वो हमारे साथ थे। आज तो हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं। आप सब प्रेस के लोग जानते होंगे। अरे प्रियंका गांधी पे जो उसने याद है? विधायक ने, वो जानबूझ के छोड़ा जाता है ऐसा नेता कि आप ध्यान हटा दें मुद्दे से। देखिए, पीक पे भ्रष्टाचार है इस सरकार में, चाहे वो दिल्ली वाली बात हो चाहे लखनऊ वाली बात हो। पीक पे महंगाई है आपकी, पीक पे बेरोजगारी है, आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं ला पा रहे हैं। दुनिया में जब आप खड़े हैं और कहते हैं हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप हैं तो जिन लोगों को आप फ्री राशन दे रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है? मैं अभी पत्रकार साथियों आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप उनके मुंह से ही निकलवा लो कि जिन लोगों को राशन दे रहे हैं उसकी पर कैपिटा इनकम क्या है, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बताएंगे। तो अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है इतना? सरकारी नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं? जॉब्स क्यों नहीं क्रिएट हो रहे हैं?
और फिर इतने इन्वेस्टमेंट की जो बातें की गई थी बड़ी बड़ी 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। कहां है इन्वेस्टमेंट? अब तो दूसरे प्रदेश के लोग इन्वेस्टमेंट मीट करने लगे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट मीट पुरानी हो गई, अब तो 2-2.5 साल हो गए होंगे उसको लगभग। तो 2-2.5 साल पुरानी जो आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसमें जब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो और प्रदेश इन्वेस्टमेंट मीट कर रहे हैं, तो वो तो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना रहे होंगे, नई तरह की सुविधाएं दे रहे होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आएगा कि उनके यहाँ आएगा? और दुख की बात तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भूल गए यहाँ के 40 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को और वहां के इन्वेस्टमेंट के लिए अपील करने जा रहे हैं। और बात आगे तक जाएगी तो सुनने में आया है कि मिलने मिलाने का व्यवहार का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो वो दूसरे कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। अगर वो अपने कार्यक्रम में नहीं बुला रहे हैं तो उनकी तस्वीरें होर्डिंग से हटा दी जा रही हैं। जरा गौर से देखिएगा। तो जो लोग किसान को आय दोगुनी नहीं दे पा रहे, वो इसी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे जिससे कि मुख्य जो